नमस्कार, मैं यमलेश वंजारी। खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 के लिए समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी प्रारंभ हो चुकी है। इस बार धान खरीदी इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि धान खरीदी से पहले मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं। चुनाव में प्रमुख का जो दल है, चाहे भाजपा हो या फिर कांग्रेस, दोनों ने किसानों को लुभाने के लिए खूब सारे वादे किए थे। हालांकि जब 3 दिसंबर को परिणाम आए तो मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार काबिज हो गई। 8 दिनों तक चली उठापटक के बाद आखिरकार 13 दिसंबर को मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शपथ ग्रहण की। उनके साथ 2 डिप्टी सीएम को भी शपथ दिलाई गई और लगातार हम देख रहे हैं कि कैबिनेट की बैठकें भी अब शुरू हो चुकी है। जल्द ही मंत्रिमंडल का भी मध्य प्रदेश में विस्तार होने वाला है। पहली कैबिनेट की बैठक में वैसे तो जन कल्याणकारी मुद्दों पर ज़्यादा महत्वपूर्ण तरजीह दी जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लाउड स्पीकर और खुले में बिकने वाले मास्क के विक्रय को लेकर अपने निर्देश जारी किए। जो महत्वपूर्ण घोषणाएं थी सरकार की, जिसमें मोदी की गारंटी कहे या फिर शिवराज सरकार का संकल्प, ये दोनों ही बातें इस कैबिनेट की बैठक से नदारद रहे। और इसी बीच हम पहुंच चुके हैं अब सीधा धान खरीदी केंद्र में। इस समय आप खुरसोड़ी से ये तस्वीरें देख रहे हैं। समर्थन मूल्य पर यहाँ पर धान की आवक लगातार बढ़ रही है। किसान लगातार अपने स्लॉट बुकिंग के माध्यम से यहाँ पर अपनी उपज को लेकर समिति में पहुँच रहे हैं। एक तरफ आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, यहाँ पर धान की जो है तौल जारी है और दूसरी तरफ किसान यहाँ पर बड़ी संख्या में है। लगातार किसानों की यहाँ पर अपनी उपज को लेकर आवाजाही बनी हुई है। किसान लगातार अपनी उपज लेकर समिति तक पहुँच रहे हैं। लेकिन क्या सरकार ने जो वादे किए थे, क्या सरकार के वादों पर किसानों को भरोसा है या फिर नहीं, यही हम अब जानने का प्रयास करेंगे सीधा किसानों से। क्योंकि समर्थन मूल्य पर जो मध्य प्रदेश सरकार की ओर से रेट इस बार जारी किया गया है वो 2183 का रेट है। ऐसे में किसानों के बीच सरकार के वादे को लेकर आखिरकार क्या उनके मन में चल रहा है, क्या विचार चल रहा है, यही सीधा हम समझते हैं किसानों से। क्या नाम आपका? बलराम लिल्हारे, ग्राम पंचायत खुरसोड़ी। अच्छा, खुरसोड़ी के है। क्या अभी रोजाना हम देख रहे हैं कि समितियों में धान पहुंच रही है। किसान किस उम्मीद से समितियों में धान लेकर आ रहा है? किसान इस उम्मीद से धान लेकर आ रहे हैं कि हमें जो सरकार ने, मोदी जी ने जो बोले थे कि 3100 रुपये प्रति कुंटल, यदि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनती है तो हम 3100 रुपये प्रति कुंटल किसानों से धान खरीदेंगे। इसीलिए किसान जो है बड़े खुशी के साथ यहाँ आ रहे हैं। लेकिन यहाँ आके पता चल रहा है कि 2183 रुपये ही समर्थन मूल्य है। सोसाइटी वालों से पता चल रहा है कि रेट यही है। अभी हमें सरकार से कोई निर्धारित रेट नहीं मिला है, इसलिए आपको किसानों को 2183 ही दिया जाएगा। लेकिन समस्त किसान में रोष व्याप्त है, क्योंकि इतनी पानी बारिश में भी बड़ी मुश्किल से धान पकाने के बावजूद भी यदि सरकार अपने वादे से मुकरे तो ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि सरकार ने अपनी प्रथम कैबिनेट में 1-2 ऐसे मुद्दे हैं वो जो अपने रख दिए हैं, जो किसान के पक्ष में नहीं है, वो किसान के पक्ष में होना चाहिए। ये बात को प्रथम अपना वो कैबिनेट में रखे, ऐसा हम किसानों की मांग है। और सभी लोग जो है यहाँ पर जितने भी किसान हैं, सभी बड़ी आशा से अपनी धान को यहाँ बेचने लाए कि हमें 3100 रुपये रेट मिलेंगे। हम बताइए, किसानों को क्या सरकार ने जो वादा किया था चुनाव पूर्व, उस वादे पर भरोसा है या नहीं? किसानों को भरोसा नहीं है, क्योंकि जब वो अपनी पहली कैबिनेट में दूसरे वादे पूरे कर रहे हैं जो उनने घोषणा पत्र में किए थे कि नहीं, तो उन्हें क्यों, हमें किसानों को उनके ऊपर भरोसा रहेगा? अगर ऐसा रहेगा तो आने वाले लोकसभा चुनाव में फिर उनको भुगतान भोगना पड़ेगा। अभी जिस तरह से समितियों में ये जो धान आ रही है, किसान लेकर आ रहे हैं, क्या उम्मीद करते हुए भी वो समितियों तक पहुंच रहे हैं? जो उपज पैदावार उनकी है, पैदावार के अनुरूप ही वो लेकर आ रहे हैं, क्या कम मात्रा में लेकर आ रहे हैं? वो अभी कम मात्रा में ला रहे हैं। वो देख रहे हैं कि कहीं शासन जो है 3100 रुपये कर दे, क्योंकि उनको आस लगी हुई है। अभी आधा धान जो है घर में रखा हुआ है और आधा लेकर आ रहे हैं। फिर भी अगर समय के पहले नई धान खरीदेंगे तो उनकी धान घर में रह जाएगी। इसलिए डर के मारे अभी सप्ताह भर के बाद फिर से बेचारे वापस ला के धान को यहाँ बेचना मजबूर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर समर्थन मूल्य पर जो सरकार इस समय 2183 का रेट
समितियों के माध्यम से जारी कर चुकी है। उसी रेट पर यहाँ पर धान की खरीदी हो रही है। हालांकि चुनाव पूर्व सरकार का ये वादा था कि वो 3100 रुपये किसानों को इस बार धान खरीदी के तौर पर प्रति क्विंटल के हिसाब से चुकता करेगी, यानी कि भुगतान करेगी, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। किसान तो वैसे भी पहुंच रहे हैं, लेकिन धान की जो आवक है वो कम समझ में आ रही है। फिर भी हम किसानों से चर्चा करके समझ रहे हैं किसानों के मन में क्या चल रहा है सरकार के दावों को लेकर और समितियों में आने के बाद में जो स्थितियां निर्मित हो रही है इसे लेकर। देखो, स्थितियाँ इसलिए निर्मित हो रही है, धान भी कम ला रहे हैं। मैं खुद आधा धान अभी घर में रखा हूँ, 3100 का रेट मिलेगा करके मैंने आधा धान अभी घर में रखा हूँ, बाकी धान अभी लाया हूँ, आधा धान अभी लाया हूँ। और पंजीयन जो पहले होता था, पंजीयन यानी एकड़ पीछे 20 मतलब 20 कुंटल का, 21 कुंटल का, अभी तो मात्र 16-17 का ही हो रहा है। तो और भी धान घर में रख रहा है, तो अब मजबूरी बन गई है किसान की कि हमको प्राइवेट में 1700-1800 के भाव बेचना पड़ेगा। हाँ, तो उससे बचने के लिए आप समितियों में 2183 को ज़्यादा मतलब पसंद कर रहे हैं। हाँ, इसीलिए समिति में अब 2183 का रेट बेचना पड़ रहा है। तो क्या किसान को उम्मीद है, ये जो मध्य प्रदेश की नई सरकार बन चुकी है उनसे उम्मीद है किसानों को कुछ? अब उम्मीद, उनने जो वादा किया है बीजेपी सरकार ने, बस यही है। उनके वादे पे उम्मीद तो नहीं लग रहा है। अब आने वाले लोकसभा चुनाव में उनको उम्मीद का मतलब बताएंगे कि कैसा क्या होगा, अब कह नहीं सकते। मतलब जिस वादे के साथ सरकार सत्ता में काबिज हुई है, किसानों का वादा हो या महिलाओं का, ये वादे पूरा करना चाहिए आपका कहना है। आप क्या सोचते हैं? ठीक है सर, वैसा ही वादा पूरा करना चाहिए। अपने धान का जो समर्थन मूल्य वो भी पूरा देना चाहिए, क्योंकि हम किसान ने इतनी मेहनत से अनाज लाए हैं और सरकार हमको गुमराह करके क्यों रखेगी। बोला था ना उसने, नहीं बोलती तो हम तो बेच ही रहे जैसा भी बेच रहे, पर हमको आस लगी हुई है। जिस सरकार ने वादा किया था, क्या ये लागत के अनुरूप ठीक था? लागत अभी तो कुछ नहीं पड़ रहा है, सब मशीन से काम हो रहा है। 3100 रुपये देगा, उसके बाद भी किसान को कुछ नहीं पड़ता है, लेकिन देना चाहिए। अभी 2100 में क्या पड़ता है अब किसान ही जानता है, पड़े नहीं पड़े, है कि नहीं। तो इसीलिए देना चाहिए 2100 का रेट। सारी चीज एक एकड़ की मिसाई में मशीन से कितना खर्चा आ जाता है आप लोगों को? 1200 रुपये घंटा, यानी 1 एकड़ में 2 घंटा 3 घंटा खींचती मशीन। अच्छा, कटाई 3500 रुपये वहाँ पर खर्च हो जाता है आपका। हाँ, कटाई अलग है उसकी, फिर बोझा बंधाई अलग है, फिर उसका सोडा और पढ़ा लगाई और लंद फंद कुछ नहीं बचता जी। किसान अब कर रहे हैं, अपने को क्या करना है। अब किसान के पास कोई जरिया ही नहीं, तो करना पड़ेगा, चाहे भूखा रहे या जैसा भी हो या कर्जे हो साला, पर करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर किसानों को यही उम्मीद थी कि सरकार ने जो चुनाव पूर्व वादा किया था उस वादे के अनुरूप वो खरा उतरेगी, लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। किसान ज़रूर चिंतित है, किसान परेशान भी है, क्योंकि जिस हिसाब से कृषि की लागत बढ़ी है, मजदूरों की मजदूरी बढ़ी है और जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अब खेती हो रही है, ज़्यादातर मशीनों से मिसाई हो रही है, कटाई हो रही है, तो इसमें भी लागत जो है पहले की अपेक्षा काफ़ी बढ़ चुकी है। ऐसी स्थितियों में किसान चाहता है कि सरकार जो वादा करती है उस वादे को पूरा निभाए। लेकिन आप क्या सोच रहे हैं? मैं सोच रहा हूँ सर जी, हाँ ठीक ठीक, थैंक यू। मैं सोच रहा हूँ क्या सोचना ही है अब तो। मतलब जो सरकार ने हमारे से इलेक्शन के पहले जो 3100 रुपये प्रति कुंटल का वादा किया था कि हमारी सरकार यदि बनती है तो हम 31 रुपये प्रति कुंटल धान का रेट देंगे, इसके बावजूद सरकार उनकी आराम से बन गई। बहुत अच्छी सरकार बनी, हम चाहते हैं कि ऐसी सरकार बने, लेकिन हमारे से जो वादा की उनने 3100 रुपये प्रति कुंटल का, ये वादे को उनने अभी तक के मनन नहीं किया और किसानों के बारे में कुछ सोचा नहीं। वादे पर तो अभी किसी भी प्रकार की चर्चा ही नहीं की है सरकार ने। सरकार ने बिल्कुल चर्चा, मतलब वोट के मतदान के पहले चर्चा की सर कि 3100 रुपये। मतदान के पहले, लेकिन सरकार बनने के बाद अभी तक ऐसी कोई चर्चा या ऐसी कोई कैबिनेट की बैठक में निर्णय, ऐसी कोई जानकारी नहीं आ रही है। तो इसी को लेकर मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आप भी एक किसान हैं, खेती की लागत जिस तरह से बढ़ी है, ये जो रेट की बात की थी 3100 रुपये, क्या वो उस अनुरूप सरकार दे पाएगी? किसान क्या सोच रहा है? किसान सोच रहा है कि सरकार को दे पाएगी या नहीं दे पाएगी वो तो भविष्य और भूतकाल वाली बात होगी सर, लेकिन देना चाहिए। देना चाहिए। देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? क्योंकि इसका मेन कारण है कि किसानों को खर्चा बहुत ज़्यादा मात्रा में लग रहा है और किसान नहीं जानता है कि खेती में अन्न कैसे रूप से पकाया जाता है। जो वादा किया है वो अगर नहीं निभाती है तो किसान आगे कैसे जवाब देगी? किसान आगे, अगर सरकार वादा अगर नहीं निभाती है तो किसान आगे मुंह तोड़ जवाब देगी और किसान डायरेक्ट बोलेगा कि अब हमें ये सरकार से
नजर आ रहा था ये सरकार हमें नहीं चाहिए, इसके बारे में मुर्दाबाद का नारा लगाना चालू कर देगी। जिस तरह से खेती की लागत बढ़ी है, टेक्निकल माध्यम से खेती हो रही है, मशीनों से मिसाई हो रही है, कटाई हो रही है, खाद बीज का दाम बढ़ गया है, तो ऐसी तमाम लागतों को जोड़कर देखा जाए तो किसानों को कुछ बचता नहीं है। ऊपर से असमय बारिश होने वाली बारिश से भी किसानों को कहीं ना कहीं नुकसान होता है। तो ऐसी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किसान ये मांग कर रहा है कि जो वादा सरकार ने किया था चुनाव पूर्व, उस वादे पर सरकार कहीं न कहीं अमल करे, अन्यथा इसका उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। बीजीटी मीडिया के लिए खुरसोड़ी खरीदी केंद्र से यमलेश वंजारी।